हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने VSR अड्डा पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे मैं आज से करंट अफेयर का स्टार्ट किया हूं। तो आज जो अभी सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो है चंद्रयान 3। तो हम यहीं से शुरू करेंगे चंद्रयान 3। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कि जो चंद्रयान 3 है वो आपका 23 अगस्त 23 अगस्त, ये मैं लिख देता हूँ, 23 अगस्त 2023 को ये फाइनली हमारे मून पे क्या किया, लैंड किया है। तो इससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन होगा अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला सवाल है वो है कि मिशन चंद्रयान 3 का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो अभी जो मिशन चंद्रयान 3 जो गया है, ये चंद्रयान 3 के लिए कौन सा मिशन होगा। मिशन 1 होगा, मिशन 2 होगा, मिशन 3 होगा, कौन सा मिशन होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो अभी मिशन गया है ये मिशन आपका कौन सा है, ये तीसरा मिशन है। तो जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, थर्ड होगा। तो बता दूं लगे हाथ की सबसे पहला जो मिशन गया था, जो फर्स्ट टाइम जो गया था वो आपका गया था, वो 22 अक्टूबर 2008 को गया था। ये गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। और जो नेक्स्ट जो गया था वो आपका 22 जुलाई 2019 को गया था। जो सेकेंड जो गया था आपका, जो सेकेंड गया था वो आपका 22 जुलाई 2000 2019 को गया था। ठीक है, तो समझ गए। जो सबसे पहला जो गया था वो कब गया था, वो 22 अक्टूबर 2008 को गया था। दूसरा गया था वो 22 जुलाई 2019 को गया था। और जो तीसरा गया है वो आपका गया है 23 अगस्त 2023 को। तो समझ गए, मिशन का चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ है, कब लॉन्च हुआ है, वो आपका ये तीसरा मिशन है। ये 23 अगस्त 23 को ये फाइनली लैंड किया है। जो पहली बार जो लॉन्च हुआ था वो आपका जो लॉन्च हुआ था वो हुआ था भैया आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। सबसे पहले कहां से लॉन्च हुआ था, तो ये हुआ था श्रीहरिकोटा, सतीश धवन। ये कहां पे, सती आपका जो, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वो, फिर धीरे धीरे एक एक करके आगे हम इसमें बताएंगे। तो जो मिशन चंद्रयान 3 का जो थीम रहा है, तो जो इस बात को जो थीम रहा है वो रहा आपका साइंस ऑफ द मून। इस बार का जो थीम रहा वो आपका कौन सा रहा है, ये साइंस ऑफ द मून। फिर नेक्स्ट देखें क्या मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों मिशन चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया, तो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, 14 जुलाई 2023 को। फिर नेक्स्ट आपका है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया था। ये देखो थोड़ा टाइपिंग वाला है, ये गैप है, यहाँ पे देख लेना। मिशन चंद्रयान 3 को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों जो लॉन्च किया गया था वो LMB-3M4 से लॉन्च किया। LMB बोले तो LMB का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क। LMV मैं लिख देता हूँ, LMV बोले तो लॉन्च लॉन्च LVM, सॉरी LVM में हुआ लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो कौन से रॉकेट लॉन्च से किया गया था, ये आपका LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो है आपका कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया था। तो ये जो आपका लॉन्च किया गया था ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था। ये आपका श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो ये दोस्तों आपका है कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है आपका, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसरो के बारे में बता दूं, इसरो है क्या। तो दोस्तों इसरो जो है आपका, इसरो का जो फुल फॉर्म जो होता है, नाम से मैं लिख देता हूँ इसके बारे में पूरा। सबसे पहले इसरो, इसरो इंडियन स्पेस स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो, इसरो का भी चेयरमैन कौन है, ये है आपका एस सोमनाथ। इसरो का भी जो प्रेजेंट चेयरमैन है वो कब है, वो आपका एस सोमनाथ है। और जो ये इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को इसका स्टैब्लिश हुआ था। इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1963 को हुआ था। अभी वर्तमान में जो चेयरमैन है वो आपके हैं एस सोमनाथ है। तो इसरो का जो हेड क्वार्टर है वो आपका कहीं और नहीं बल्कि क्या है, ये बैंगलोर में है। कहाँ, ये कर्नाटका में। समझ गए। और जो सबसे पहले जो इसको जो स्थापना किए थे उनका नाम क्या था,
विक्रम साराभाई, इन्हीं के नाम पे आपका केरला में है VSCC तुम्बा, VSCC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तुम्बा, ये आपका कहाँ है, केरला में है। कहाँ है ये, त्रिवेंद्रम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज छूट गया था, मिशन चंद्रयान-3 में क्या नहीं है, मिशन चंद्रयान-3 में क्या नहीं है, यहाँ पे एक चीज छूट गया था, मैं लिख देता हूँ, क्या नहीं है। मिशन चंद्रयान-3 में से इसमें से कौन कौन सा नहीं था भैया? लैंडर था, बिल्कुल था। रोवर था, हाँ था। ऑर्बिट था, नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें से कौन सा नहीं था? तो ये ऑर्बिट नहीं था। लैंडर था ही, रोवर था ही। ठीक है, फिर देखेंगे कि मिशन चंद्रयान-1 मिशन कब लॉन्च हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहला जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था आपका? 22 अक्टूबर 2028 को हुआ था। अब आपसे सवाल पूछता है कि बताइए सर, जिस टाइम में लॉन्च किया था तो ये किस चीज से लॉन्च किया था? तो जो पहला बार जो लॉन्च किया था वो था आपका PSLV एक्सेल C11, ये PSLV एक्सेल C11 इससे लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक और है जो मैं भूल गया था, जब ये जो क्रैश लैंडिंग साइट जो अभी आप देख रहे होंगे ना, आगे हम बताएंगे आपका, चलो आगे बताएंगे, अभी यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट आगे आएगा तो बता। अब बताओ कि भारत ने सबसे पहले रॉकेट लॉन्च कब किया था? सबसे पहले भारत ने रॉकेट लॉन्च कब किया था? तो ये किया था आपका 21 नवंबर 1963 को। ये यहाँ पे 21 कर देना, ये क्या है, ये 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था, C नंबर। ठीक है, भारत ने सबसे पहले रॉकेट कब लॉन्च किया था? 21 नवंबर 1963 में लॉन्च किया था। फिर देखेंगे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। एक तो ये क्या है, ये आपका ये मून है, ये क्या है आपका मून है। ठीक है, ये आपका क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइट को यहाँ तक आने में, मतलब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में ये कितना टाइम लेता है? तो साहब ये टाइम लेता है 1.28 सेकेंड। ये कितना दिन लेता है? ये आपका 1.28 सेकेंड लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है। तो अभी हम बताए थे साहब कि जो वर्तमान में जो इसरो का अध्यक्ष है वो कोई और नहीं बल्कि एस सोमनाथ। ये कौन सा है? ये एस सोमनाथ है। फिर देखिए चंद्रयान-2 मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च कब किया गया था? अभी आपको हम बताए थे, थोड़ा बहुत अंदाज लगाओ, लास्ट टाइम अभी मैं जस्ट बताया था। तो जो आपका मिशन चंद्रयान-2 है लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2009। कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2009 को। जो फर्स्ट जो लॉन्च हुआ था वो आपका कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। फर्स्ट कब हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। और जो, ठीक है, फिर देखेंगे चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया था। देखो ये याद रखना बार बार, एक लैंडर है और एक क्या है आपका, एक रोवर है। ठीक है, तो उसका नाम याद रखना। तो जो लैंडर था उसका नाम क्या रखा गया था? तो दोस्तों लैंडर का जो नाम रखा गया था वो कोई और नहीं, उसका नाम क्या था? विक्रम। इसका क्या नाम था? विक्रम। और जो रोवर का नाम था उसका नाम क्या था? प्रज्ञान। ठीक है, और इसमें एक चीज और मैं चलते चलते बता दूं कि जो चंद्रयान-2 जब लॉन्च हुआ था, चंद्रयान-2 जब लॉन्च हुआ था तो उसका भी जो लैंडर का नाम था उसका भी क्या नाम था? विक्रम ही था। और चंद्रयान-3 के रोवर का नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। और लगे हाथ में बता दूं कि चंद्रयान-2 जब लॉन्च हुआ था तो उसका भी रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान ही था। उसका भी रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि चंद्रयान-3 चंद्रमा के किस ध्रुव पर गया था? किस ध्रुव पे? यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया है, यहाँ पर आपका नॉर्थ साउथ था, तो ये सबसे पहले गया था किस में गया है? ये आपका साउथ पोल में गया है। कौन से पोल में गया है? ये साउथ पोल में गया। चंद्रयान-3 किस ध्रुव पे गया था? तो सबसे पहले गया था साहब साउथ पोल पे। और इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो कि सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचा। इंडिया क्या है, आपको गर्व होना चाहिए कि भारत पूरे विश्व में पहला ऐसा देश है जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पे गया है। किस पे गया है? ये साउथ पोल पे गया है। और पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान पे है जिसने क्या किया है? मून पे चंद्रयान-3 को लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चंद्रयान-3 को कहां पे लैंड कराना है? तो दोस्तों कहां पे लैंड कराना है? तो भैया चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पे लैंड कराना है। ये पहले था लेकिन अब ऑलरेडी लैंड हो चुका है। कब हुआ है? तो ये हुआ है 23 अगस्त 2023 को शाम में 6:04 में साहब ये लैंड कर गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल।
अब इतना ही रखते हैं। अब मैं कुछ जानकारी है जो आपको बता देना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था कि चलो आपको स्टार्टिंग वाला स्लाइड में बता दूं, चलो इसी स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा एक सेकंड मैं इसको मिटा लेता हूँ। इसमें क्या क्या चीजें हैं जो अभी हम देखेंगे बहुत अच्छे से। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम पढ़ लिए या तो भूल गए, ऐसा नहीं है। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए, बारीकी से पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा फंडा ये है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा यहीं से। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। तो कुछ जानकारी है जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूँ। जैसे में अभी जो चंद्रयान 3 गया था, चलो मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। चंद्रयान 3, चलो इसमें मुख्य मुख्य बिंदु सबसे पहले क्या देखो। सबसे पहले ये देखो, टोटल जो चंद्रयान 3 का जो टोटल वेट था, वेट कितना था? तो भैया जो वेट है वो 3900 केजी है। कितना है? 3900 केजी है टोटल वेट, ठीक है। और जो लैंडर था अपना, क्या था ये लैंडर? कौन सा लैंडर? लैंडर का वेट कितना था? ये था साहब आपका 1752 केजी। कितना है? 1752 केजी, जिसमें जिसमें कि रोवर, जिसमें कि इंक्लूडिंग है रोवर का वजन कितना है? 26 केजी। अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ जो चंद्रयान 3 गया था उसका टोटल वेट कितना था, तो आप बताओगे सर उसका टोटल वेट कितना है? 3900। फिर पूछेगा बताओ सर लैंडर का टोटल वेट कितना था, तो सर 1752 केजी था, जिसमें कि इंक्लूड था, मतलब इसमें ऑलरेडी था, जिसमें रोवर का वेट कितना है? 26 केजी। तो 1752 केजी में ऑलरेडी 26 केजी है। तो ओनली अगर लैंडर का पूछे तो 1726 केजी, ओनली अगर रोवर का पूछे तो 26 केजी, ठीक है। अब पूछेगा कि बताओ साहब कि इसमें टोटल कुल लागत कितना लगा, इसको बनाने में कितना लगा? तो ज्यादा नहीं, 615 करोड़ लगा, बस। समझ रहे हो? 615 करोड़ में चंद्रयान 3 साहब लॉन्च हो गया। समझ रहे हो? पूरा क्या हो गया ये आपका, ये लॉन्च हो गया। अब हम बताएंगे आपको कि इसमें से इंडिया का कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान रहा है, कैसे कैसे क्या हुआ है, अभी एक एक करके देखेंगे। मैं थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि पैनल पे आजकल इसलिए नहीं क्लास में ले पा रहा हूँ क्योंकि फिजिकली मैं वहाँ अवेलेबल हूँ नहीं, तो मैं सोचा क्यों नहीं पेन टैब पे ही क्लास ले लूँ, ठीक है। तो चलो, इंडिया क्या है? इंडिया इज द 4th कंट्री। इंडिया क्या है? चौथा कंट्री है जो कि किसने क्या किया है चंद्रमा पे, इसने जो मिशन भेजा था। ये चौथा कंट्री है जो कि ये क्या किया, लैंड किया। इससे पहले कौन कौन था, तो आपको सीरियल में बता दूं। सबसे पहले यूएसए अमेरिका था, फिर उसके बाद कौन था? रसिया था, ठीक है। फिर उसके बाद कौन है आपका? चीन है। और अभी जो बन गया आपका कौन है? ये इंडिया। तो समझ गए, सबसे पहला जो लॉन्च किया था कौन था? वो यूएसए, फिर रसिया, फिर आपका कौन सा है? चीन। और इंडिया इज द 4th कंट्री, ठीक है। और साउथ पोल पर पहुंचने वाला इंडिया कौन सा है? फर्स्ट कंट्री, ठीक है। और इसमें से कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बता दूं, ठीक है। लैंडिंग साइट का जो कुछ कुछ पॉइंट का नाम है जो मैं सोच रहा था कि आपको बता ही दूं। लैंडिंग पॉइंट का जो नाम है, लैंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो देखो, अभी जो चंद्रयान 3 जो था, मैं चंद्रयान 3 को CS3 लिख रहा हूँ, ठीक है। चंद्रयान 3 समझ जाना। इसका जो लैंडिंग पॉइंट है एलपी था, उस लैंडिंग पॉइंट का जो नाम रखा गया है, उस लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा? शिव शक्ति पॉइंट। याद रखना कि जो चंद्रयान 3 जो है इस बार जो लैंड किया, उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट है। और जो चंद्रयान 2 गया था CS2, उसका जो लैंडिंग पॉइंट था, उस लैंडिंग पॉइंट का नाम था तिरंगा पॉइंट। उसका कौन सा पॉइंट था? तिरंगा पॉइंट। और जो चंद्रयान 1 गया था, वो जो क्रैश लैंडिंग हुआ था, उसका नाम था जवाहर पॉइंट। तो समझ गए, 3 पॉइंट है। सबसे पहला चंद्रयान 1 गया था, उस क्रैश लैंडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं? जवाहर पॉइंट बोलते हैं। और जो चंद्रयान 2 गया था, उसका जो लैंडिंग पॉइंट था, उसका क्या नाम है? तिरंगा है, तिरंगा पॉइंट है। और जो चंद्रयान 3 जो लैंड किया है, उस पॉइंट का नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट, ठीक है। और नरेंद्र मोदी ने यह बोला है कि 23 अगस्त को जो है ये आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे, ठीक है। 23 अगस्त को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाएंगे। किसने बोला है ये? नरेंद्र मोदी ने बोला है, ठीक है। और इसमें कुछ और जानकारी है जो चलो मैं और भी दे दूं कि जो इस बार जो चंद्रयान 3 पे जो आपका लैंडिंग रोवर गया था, चलो इस पे आते हैं, इसमें आ जाएंगे तो फिर आपको मैं बता देता हूँ। चलो जो लैंडर था, हाँ लैंडर कहाँ गया? से पहले लैंडर, हाँ ये देखो, ये जो लैंडर है आपका प्रज्ञान, ये जो रोवर है, ये जो देख रहा हो ना प्रज्ञान रोवर, ये जो रोवर था ना, ये रोवर जब लैंडर लैंड किया था, तो रोवर जो लगा हुआ था, ठीक है, जो रोवर है उसमें क्या था? टोटल 6 व्हील लगा हुआ। कितना व्हील लगा हुआ है? टोटल 6 व्हील लगा हुआ है, जिसमें वो क्या करता है? अशोक स्तंभ,
ये अशोक स्तंभ जो है उसका क्या कर रहा है, वो देख रहे हो पिक्चर बनाते हुए चल रहा है। जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहा है अशोक स्तंभ का पिक्चर बनाते चला इसरो को बना रहा है। ठीक है, इसमें कितना रोवर में कितना व्हील लगा हुआ है, टोटल 6 व्हील लगा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और जो मिशन जो चंद्रयान 2 जो है, चंद्रयान 2 जो गई थी तो वो कितने दिन में वहां पे लैंड करी थी, तो करी थी साहब 48 डेज में। कितने दिन में लैंड करी थी वो, 48 डेज में लैंड करी थी। ठीक है, और कोई अगर कुछ रह गया पॉइंट तो आप बताना, मैं आपको आगे फिर से बताऊंगा। ठीक है, हाँ एक चीज और है कि ये जो गया है कितने दिन तक के लिए रहेगा, तो साहब ये रहेगा आपका अकॉर्डिंग टू, अगर चलोगे तो मून के लिए, जो आपको एक चीज मैं बता दूं, ये मून 1 डे बोलते हैं, इसको बोलते हैं मून 1 डे, 1 डे, इसको लूनर डे बोलते हैं। तो चंद्रमा का 1 दिन और पृथ्वी का 14 दिन दोनों क्या होता है, बराबर होता है। समझ गए? तो अभी जो चंद्रयान 3 गया वो वहां पे कितने दिन तक रहेगा, तो सर वो कितने दिन तक रहेगा, तो अगर पृथ्वी के अकॉर्डिंग पूछोगे तो 14 दिन रहेगा, अगर मून के अकॉर्डिंग पूछोगे तो सर ये कितने दिन रहेगा, ये 1 डे रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, कीप साइनिंग ऑफ, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन, थैंक यू सो मच।